मूवी शुरू होती है और हम एक जंगल में रोड के किनारे रिची और हेली नामक को क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। जैसे ही रिची ऊपर पहुंचता है उसे एक गंदे पानी से भरी नदी दिखाई देती है। वो हेली को भी जल्दी से आने को कहता है। हेली ऊपर आ ही रही होती है कि उसका पैर फिसल जाता है और वो हवा में लटक जाती है, और वो खुद को संभालते हुए दोबारा चढ़ने की कोशिश करती है। इस बार वो रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता देख वो परेशान हो जाती है कि तभी उसके चेहरे पे खून गिरता देख वो बहुत डर जाती है कि तभी वो ऊपर रिची की तरफ देखती है और तभी रिची को कोई ऊपर से उठाकर उसे नीचे फेंक देता है। अब इससे पहले वो कुछ समझ पाती कि तभी कोई ऊपर से हेली को तेजी से अपनी ओर खींचने लगता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए जल्दी से अपनी रस्सी को काटती और खुद को संभालने लगती है, पर वो तेजी से नीचे गिर जाती है। रिची की लाश देख वो बहुत डर जाती है और रोने लगती है, लेकिन तभी उसे पहाड़ी में कुछ हलचल महसूस होती है और वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगती है कि तभी उसका पैर एक नुकीली तार में फंस जाता है और वो तेजी से नीचे गिर जाती है और तभी उसे कोई तेजी से खींच कर ले जाता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अब हमें कुछ वारदातें दिखाई जाती हैं जो कि इस इलाके में एक के बाद एक गाड़ी के लापता होने की खबरें होती हैं। अब हम इसी इलाके में एक कार को गुजरता हुआ देखते हैं, जहां हम क्रिस को देखते हैं जो अपने कुछ काम से दूसरे शहर जा रहा होता है। थोड़ा आगे जाते ही वो एक जाम में फंस जाता है और पता लगता है कि आगे केमिकल ट्रक पलट गया है। क्रिस अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लेता है और अपने लेट होने की खबर अपने बॉस को बताता है, पर पहाड़ी इलाका होने के कारण सिग्नल वीक था और फ़ोन कट जाता है। फ़ोन की तलाश में वो एक गैस स्टेशन को देखता है और वहाँ गाड़ी से उतरकर अपने बॉस को स्टेशन पे रखे फ़ोन से अपने बॉस को लेट होने की वजह बताने की कोशिश करता है, पर फ़ोन डेड होने के कारण वो नाकामयाब हो जाता है। वहाँ उसे गैस स्टेशन का मालिक मिलता है जो कि बहुत बीमार लग रहा था। खैर वो उससे शहर जाने का दूसरा रास्ता पूछता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी उसकी नज़र एक मैप पर जाती है और एक शहर जाने का कच्चा रास्ता मिल जाता है। वो अपनी गाड़ी लेकर उस रास्ते की तरफ चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक शॉर्टकट मिलता है और वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसकी नज़र एक बड़े से हिरन की तरफ पड़ती है जो कि मर चुका था। उसे देखने के चक्कर में वो एक गाड़ी से टकरा जाता है। दोनों गाड़ियों का भयंकर एक्सीडेंट होता है, पर क्रिस बच जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकलता है और तभी दूसरी गाड़ी के ओनर भी आवाज़ सुनकर आ जाते हैं। क्रिस उनसे माफ़ी मांगता है और उनसे गाड़ी बीच में खड़े करने की वजह पूछता है, तो वो बताते हैं किसी ने रोड में नुकीली तार बिछा रखी थी, इसलिए उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तभी उनमें से एक लड़की फ़ोन करने के लिए पिछले गैस स्टेशन जाने का फ़ैसला करती है, पर क्रिस उसे मना कर देता है क्योंकि फ़ोन डेड था। अब सब लोग मदद के लिए आगे पैदल जाने का फ़ैसला करते हैं और दो लोग वहीं गाड़ी की देखभाल के लिए रुक जाते हैं। थोड़े आगे जाते ही उन्हें एक छोटा सा जानवर दिखता है। ऐसा लगता है कि उसे किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा होगा। जंगल में उन्हें आग लगती हुई दिखती है। आगे जाने पर पता लगता है किसी ने टायर जला रखे थे। ये देखकर क्रिस को खतरे का आभास होता है, पर वो सबको आगे चलने को कहता है। दूसरी तरफ फ्रांसिन और इवान को दिखाया जाता है कि तभी इवान को पास की झाड़ी में कुछ हलचल महसूस होते हुए दिखती है। ये देखने के लिए वो उस झाड़ी के पास जाता है कि तभी फ्रांसिन को दिखाया जाता है। इवान को गाड़ी में ना बैठा देख वो परेशान हो जाती है और उसे देखने के लिए चली जाती है। थोड़ा आगे जाते ही उसे इवान का एक जूता मिलता है। ये देख वो थोड़ा घबरा जाती है कि तभी उसकी नज़र इवान के कटे कान की तरफ जाती है और ये देख वो ज़ोर से रोने लगती है कि तभी पीछे से भयानक हैवान उसके मुंह में जंजीर फंसाकर उसे बेरहमी से मार देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि क्रिस और बाकी लोगों को जंगल की तरफ चलने पर उन्हें एक घर दिखता है और वो लोग सब मदद के लिए घर की तरफ चलने लगते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। सब लोग घर के अंदर जाने का फैसला करते हैं। अंदर जाते ही उन्हें डाइनिंग टेबल पर कुछ गंदे खाने के बर्तन दिखते हैं। ये सब देखकर वो समझ जाते हैं कि यहाँ काफ़ी समय से सफाई नहीं हुई है। खैर क्रिस को एक फ्रिज दिखता है। उसे खोलते ही उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस फ्रिज में कई सारे डब्बे रखे हुए थे जिनके अंदर इंसान का मांस था। ये देखकर क्रिस चौंक जाता है और जैसी को भी वही तार दिखाई जाती है जिनसे उनकी गाड़ी का पंचर हुआ था। ये सब देखकर तीनों वहाँ से जाने का फैसला करते हैं कि तभी बाहर एक
ट्रक उनकी गाड़ियों के साथ आ जाता है। अब वो पीछे के गेट से भागने का फैसला करते हैं, पर गेट बंद होने के कारण वो भाग नहीं पाते कि तभी उन्हें किसी के आने के कदमों की आवाज़ आती है और सब लोग जल्दी से छुप जाते हैं कि तभी वही हैवान घर के अंदर घुसता है जिसने फ्रैंसिन को बेरहमी से मार दिया था। उसके हाथ में फ्रैंसिन की लाश होती है। ये देखकर क्रिस और जैसी दोनों सदमे में पड़ जाते हैं कि तभी हमें पहली बार 3 हैवान दिखाए जाते हैं। उनमें से एक हैवान फ्रैंसिन की लाश को टेबल पर रखता है और उसके हाथ में हथियार लेता है। उस हथियार से वो फ्रैंसिन के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये भयानक मंजर देख जैसी चिल्लाने ही वाली होती है कि स्टॉक उसका मुंह बंद कर देता है। फ्रैंसिन की लाश को खाकर वो तीनों हैवान गहरी नींद में सो जाते हैं। क्रिस और उसके साथी इसका फ़ायदा उठाकर वहां से दबे पांव निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी उनमें से एक हैवान की आंख खुल जाती है और वो उन्हें देख लेता है। ये देख तेज़ी से सब बाहर की तरफ भागने लगते हैं। अब तीनों नींद से उठ चुके थे तो वो उनका पीछा करने लगते हैं। किसी तरह से क्रिस और उसके साथ ही बच जाते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। क्रिस प्लान बनाता है कि वो उन्हें गुमराह करके उनकी गाड़ी चुराकर भाग जाएंगे। ये सोचकर क्रिस चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तभी एक हैवान उसके पैर में गोली मार देता है और क्रिस वहीं गिर जाता है कि तभी हम स्टॉक को देखते हैं। स्टॉक की नज़र ट्रक की तरफ जाती है और वो ट्रक की तरफ भागने लगता है कि तभी एक तीर उसके सीने के बीचों बीच लगता है और वो वहीं मर जाता है। अब वो तीनों कैसे भी करके उस ट्रक को लेने में कामयाब हो जाते हैं और जंगल की तरफ भागने लगते हैं कि तभी उनका ट्रक एक दलदल में फंस जाता है और तीनों बाहर निकलकर आगे पैदल जाने का फैसला करते हैं। शाम हो जाती है और वो तीनों हैवान उनको ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें एक टावर दिखता है। ये देख वो बहुत खुश हो जाते हैं, पर ऊपर चढ़ने पर पता लगता है कि ऊपर कोई भी नहीं है। ये देख सब उदास हो जाते हैं कि तभी वो तीनों हैवान भी वहां पहुंच जाते हैं और एक हैवान उस टावर पर चढ़ने लगता है। क्रिस और उसके साथी रेडियो की मदद से पुलिस को संपर्क करने की कोशिश करते हैं, पर उनमें से एक हैवान रेडियो का तार तोड़ देता है और टावर में आग लगा देता है। ये देखकर सब बहुत डर जाते हैं और क्रिस और उसके साथी खिड़की से नीचे कूदने का फैसला करते हैं। अब तीनों नीचे कूद जाते हैं और तेज़ी से जंगल की तरफ पेड़ की डाल की मदद से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागने लगते हैं, पर हैवान उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। उनमें से एक हैवान उस लड़की के बहुत करीब पहुंच जाता है। इससे पहले वो उसे देख पाती, वो हैवान बड़ी ही बेरहमी से उसके माथे के बीचों बीच कुल्हाड़ी घुसा देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब बस क्रिस और जैसी बचे हुए थे। दोनों किसी तरह पेड़ की डाल की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी जैसी के सामने एक किलर आ जाता है। वो जैसी को मारने ही वाला होता है कि तभी क्रिस पेड़ की टहनी की मदद से उसे नीचे गिरा देता है, लेकिन वो बच जाता है। क्रिस और जैसी इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। काफ़ी रात हो जाती है। उन्हें एक जगह मिलती है और वो लोग वहीं पे रात बिताने का फैसला करते हैं। सुबह हो जाती है और वो आगे जाने का फैसला करते हैं कि तभी उन्हें एक रोड दिखाई जाती है, पर वो बहुत नीचे थी। जैसी क्रिस से पूछती है कि नीचे कैसे जाएंगे कि तभी क्रिस पे एक कुल्हाड़ी से हमला होता है, पर वो कुल्हाड़ी एक पेड़ पे आके लगती है और वो बच जाता है। अब तीनों हैवान उन्हें घेर लेते हैं और जैसी को अपने साथ ले जाते हैं। क्रिस को एक किलर नीचे फेंक देता है। अब रोड पर क्रिस को एक पुलिस वाला मिलता है। इससे पहले उस पुलिस वाले को क्रिस कुछ बता पाता कि एक तीर पुलिस वाले की आंख के आर पार हो जाता है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। एक हैवान क्रिस को मारने के लिए आगे आता है, पर क्रिस उसे नहीं मिलता। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है। अब हमें वो ही घर दिखाया जाता है। हैवानों ने जैसी को बांधा हुआ था। जैसे ही वो हैवान उसे मारने वाला होता है कि तभी क्रिस वहाँ गाड़ी लेके पहुँच जाता है और उस हैवान पे गाड़ी चढ़ा देता है। गाड़ी से उतरकर क्रिस दूसरे हैवान को भी एक बड़ी कील से मार देता है। क्रिस जैसी को खोल ही रहा होता है कि पीछे से आकर तीसरा हैवान उसे उठाकर फेंक देता है। क्रिस को हैवान मारने ही वाला होता है कि जैसी तीर उसके सर पर घुसा देती है और वो दोनों जल्दी से घर के बाहर निकल जाते हैं। क्रिस वहाँ रखे एक फ्यूल टैंक निशाना बनाता है और पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों एक ट्रक में बैठकर रवाना हो जाते हैं और मूवी का यहीं पे दी एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। So this is my first explanation video. Please share and subscribe my channel.